नया साल दोनों आने वाला, क्या कहना चाहिए, क्या प्रिपरेशन कर रही है, कितनी एक्साइटेड हैं? ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि सेलिब्रेशन टाइम होता है, ये हॉलीडे टाइम होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों पे काम कर रही हूँ। बट मेरा एक्चुअली हमेशा यही आई प्रेफर वर्किंग ऑन न्यू ईयर्स क्योंकि मेरा बिलीफ है जैसे कि आपने कहा कि न्यू ईयर्स और क्रिसमस दोनों बहुत सेलिब्रेटरी टाइम्स होते हैं और उसी तरह मेरे लिए भी बहुत है। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार मैं क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों पे काम कर रही हूँ। ऑल्दो आई प्रेफर वर्किंग ड्यूरिंग न्यू ईयर्स। मुझे लगता है कि अगर आप अपने साल की शुरुआत काम से करते हैं तो आपका बाकी का साल भी बहुत अच्छे से जाता है। सो आई एन्जॉय इट एंड इट्स फन। और ये टाइम होता है जब सब थोड़े चिल्ड आउट होते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स से मिलते हैं, आपको सबके थोड़े हॉलीडेज़ होते हैं तो उतने लोग बिजी नहीं होते हैं। सो इट्स अ गुड टाइम टू रिकनेक्ट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप नए साल में भी काम कर रही हैं, मतलब इंगेज हैं। आप कुछ डिस्कस करना चाहेंगे, क्या कर रही हैं आप? मतलब ऑफ कोर्स आई थिंक आई लव टू वर्क। मैं एक वर्कaholic हूँ और पूरे साल काम करना मुझे बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स बीच बीच में चिल करना चाहिए, बट या आई एम बिगिनिंग द ईयर विद वर्किंग। और फिर मेरी फिल्म का अगला स्केड्यूल शुरू हो रहा है फिरकी का, तो उसके साथ मैं फिर से 1-1.5 महीना बिजी हो जाऊंगी। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर आई फिनिश फिरकी, देन आई एम डूइंग अनदर फिल्म। सो टच वुड, I'm doing the kind of work that I want to do, that makes me happy and it's interesting. तो टाइटल काफी इंटरेस्टिंग है फिरकी, कुछ बताना चाहेंगे क्या सब्जेक्ट है, क्या रोल प्ले कर रही हैं और को स्टार्स के बारे में कौन है आपके साथ? जैसे कि नाम से आपको पता चलता है, फिरकी होता है किसी की फिरकी लेना। एक कॉन फिल्म है, थ्रिलर है, ओशंस 11 सेम जॉनर में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, स्लीक है, स्टाइलिश है और वेरी इंटरनेशनल इन टर्म्स ऑफ इट्स टेकिंग एंड द सब्जेक्ट। और मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक मॉडल प्ले कर रही हूँ जो लंदन बेस्ड है। फिल्म पूरी लंदन बेस्ड है और कैसे उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं एंड थिंग्स गो हे वायर। और जैसे कि हर थ्रिलर में होता है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने यूनिडायमेंशनल नहीं हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत लेयर्ड हैं। और आई एम फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैंने एक ऐसा रोल पहले कभी किया नहीं है और मुझे ऐसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स प्ले करने में बहुत मज़ा आता है बिकॉज यू गेट टू प्ले अ लॉट। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, हीरोइंस हमेशा अच्छी लड़कियाँ होती हैं, ये सिर्फ अच्छी नहीं है। तो वो प्ले करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि आई ऑल्सो फील कि बिकॉज ऑफ द वे आई लुक वेरी इनोसेंट एंड स्वीट एंड स्टफ लाइक दैट। सो बट टू प्ले समथिंग विच इज़ नॉट द वे दैट आई लुक was very interesting। और of course टीम बहुत अच्छी है। नील नितिन मुकेश हैं, करण सिंह ग्रोवर हैं, के सर हैं, जैकी श्रॉफ सर हैं। सो द एंटायर टीम इज़ रियली नाइस और बहुत अलग है और बहुत मज़ा आया। पहला शेड्यूल हमने कंप्लीट किया है तो बहुत मज़ा आया शूट करके। और तो अपने रोल के लिए आपने कुछ डाइटिंग भी किया था, तो कुछ जानना चाहिए? वेल, बिकॉज मैं एक मॉडल प्ले कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मॉडल्स की बॉडी बहुत कमाल की होती हैं, तो आई हैड टू वर्क ऑन दैट। और प्लस अब जब हम पोर्शंस कर रहे हैं उसके लिए देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी दैट वाज नीडेड। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी डाइटिंग नहीं की है, कभी ज़्यादा उतना वर्कआउट टाइप नहीं किया क्योंकि मैं डांसर हूँ। तो ऑब्वियसली आई हैव ऑलवेज बीन फिट एंड आई हैव ऑलवेज ईटन वट एवर आई वॉन्टेड टू ईट। तो ये पहली टाइम है कि मुझे अब आई हैव टू वॉच वट आई ईट, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। But I'm happy with the way things are going and since it's required for the film, I'm enjoying it. But it's been a challenge because एक इंसान जो सब कुछ पहले खाता था, अब suddenly is not, मैं gluten नहीं खा सकती हूँ, मैं रोटी चावल शुगर नहीं खा सकती हूँ। तो ये सब अपनी डाइट से कट करना has been very difficult. But I feel it's very healthy because I definitely feel the difference in myself. मेरा स्टेमिना बढ़ गया है, I feel healthier for sure. पहले मैं बहुत रबिश खाती थी, मैं जंक खाती थी, वो सब खाती थी, लेकिन अब वो बंद कर दिया है। अपने कॉस्ट्यूम भी सेंटा जैसा पहना है आज, डिजाइन जैकेट है, टी-शर्ट जी फीमेल सेंटा हूँ मैं। हाँ तो प्रभात एनी क्वेश्चन? हाँ, मैंने क्वेश्चन ये, माय क्वेश्चन इज दैट यू आर सेइंग दैट मतलब पहले की बात करें अभी की बात करें, when a female actress is considered in a film, उनको सिर्फ ग्लैमर पोर्शन के लिए करना जाता है, लेकिन the things are changing right now। पद्मावती की बात कर रहे हैं तो दीपिका को रणवीर और शायद से ज़्यादा पे आउट हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप कि
Of Of course, yeah. I think, but to be very honest, I think the game changer in this was Vidya Balan. She did Kahani, and that changed everything. Because I think up till then, लोग कहते थे कि यार female oriented films नहीं चलेंगी, लोग देखने नहीं जाएंगे. But I think Kahani changed that perception. And I think since then, like Piku has come, which again was a female oriented kind of a subject. Then of course there's Padmavati and stuff like that. And I think it's a great change for our industry. I'm so happy कि people are not now thinking कि ये female oriented है या male oriented है. It should be about the film. If a script is nice, people will go and watch it if the film is nice. It doesn't matter उसमें वो female oriented है या male oriented है. So I'm glad कि ये shift हो रहा है. I'm glad कि people are audience has become more accepting and they're paying more attention to the story rather than who's in the film. I think that's a big change for our industry. So for an actress, is it important to get associated with a Khan or a Kapoor? अब कंगना की बात आप ले लें तो कंगना ने कभी ना खान के साथ काम किया ना कपूर के साथ ना कुमार के, फिर भी इतनी सक्सेसफुल है. Correct. तो ये जो माइंडसेट होता है, is it practical, impractical, what do you have to say about it? I think it's both. I won't deny the fact that if you do a film with a Khan, you get a certain amount of visibility and a certain standing in the film. Obviously, for obvious reasons, they've been in the industry for 25 years. They have a certain commanding at the box office. They have proven themselves. So when you come in a film with them, there's a certain amount of level that you also reach, for sure. But it does not mean that people who are not doing films without the stars are not successful. And like you said, Kangana or even Vidya Balan to an extent are successful without doing films with any of the Khans. So I think both are fine. It doesn't really matter so much as to who you're doing a film with. I think what matters more is the kind of work that you're doing, the kind of films that you're doing, the kind of work that you are putting in. I also feel that with a certain, obviously a star, there's a certain amount of opening that you get, but it's only the opening. It'll only sustain if the film is nice. So irrespective of who you do it with, the film needs to be nice. और ये कि वैसे तो अचीवमेंट्स हर फील्ड में क्या है वो मैं नहीं, फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, लेकिन इनसिक्योरिटी लेवल अभी भी है सोसाइटी में, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर इन्वायरमेंट में रहती हैं. अगर इंडस्ट्री की बात करें तो आपने अभी तक जितना काम किया, कैसे लोगों से मतलब और द पीपल डू यू फील सिक्योर इन द इंडस्ट्री एज सच? To be honest, the kind of people that I have worked with have been really nice. I started with my career with Rajshri, who everybody knows कि बहुत ही कमाल के लोग हैं. Then I did a film with Salman Khan. Then I did with Tiger, which was Sajid Khat Productions. So and then I worked with Viacom. I have worked with some amazing set of people, to be honest. So my personal experience has been amazing. I've never really felt insecure as such. I don't think that has anything to do with the industry. I think that has everything to do with the kind of person you are. You could be an insecure person, you could be a bi-in, you could be an insecure person. So it has nothing to do with the profession that you are in. It has everything to do with the kind of person you are, and I'm not an insecure kind of a person. I'm not really here to compete with X, Y, and Z. I'm here to do my work, and I'm bothered only about the kind of work that I'm doing. It's very simple for me in my head, because I feel that it also makes, if you get onto the path of insecurity, it makes you very, very unhappy, and it shows. And do you think whatever जो भी हो रहा है बस पब्लिसिटी सिस्टम के लिए हो रहा है, एनीथिंग होता भी है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो कंट्रोवर्सीज बनाई जाती हैं, वो पब्लिसिटी के लिए भी होती हैं. I mean that's, you see, at the end of the day, you're making a film. You want most amount of people to know about the film, and one of the ways to make people aware of the film is a controversy. And sometimes it's right, sometimes it's not. To each his own, yeah. I'm nobody to judge कि वो controversy सही है, गलत है. अगर आपके लिए वर्क कर रही है तो then great. If something is good coming out of that controversy, कभी-कभी laws change हो जाते हैं because of certain controversy. I think it's great if something like that happens, like the Padmavati controversy. I just feel that it's unfair क्योंकि कई लोगों ने बहुत टाइम तक इतना हार्ड वर्क किया और एक प्रोडक्ट बनाया है. It's a film at the end of the day. It's not a political agenda. And it's not fair for you to ban a film because you think it's of a certain type. पहले आप फिल्म देखो, उसका कंटेंट देखो, फिर अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो फिर मैं मानती हूँ. बट अब कई लोग बात कर रहे हैं without watching the film. They don't know what the film is about. Hearsay, rumors के उस basis पे जा रहे हैं. I feel that's not right. I think that's, as a society, that's not right at all.
It's basically you are encouraging rumors and negativity, and it's not fair to people who worked on the film. So yeah, so if the controversy is such kinds, then I feel it's not right.